नमस्कार। महाराष्ट्र के बाद आज दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ चुका है। महाराष्ट्र, झारखंड, यहां पर हरियाणा, 3 राज्यों में बिल्कुल सटीक सर्वे देने के बाद अब दिल्ली के यहां पर 70 विधानसभा सीटों को लेकर ताजा सर्वे सामने आ चुका है। किस सीट पर कौन जीत रहा है, क्या कुछ स्थिति है और इनामी प्रतियोगिता भी देने वाले हैं। आपको बता दें कि इस वीडियो में 2 लाख रुपए जीतने का शानदार मौका रहने वाला है, तो उसमें भाग जरूर लीजिए। आप सभी के लिए इनामी प्रतियोगिता के तहत आपको बताना है कि दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। जी हां दोस्तों, दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, सही जवाब दो और जीतो पूरे 2 लाख रुपए। जब इस वीडियो पर 1 लाख यहां पर लाइक पूरे हो जाएंगे तब विजेता का ऐलान किया जाएगा, तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। दिल्ली एजुकेट नगरी, दिल्ली क्या कुछ जनता का मूड क्या है, दिल्ली की यहां पर स्थिति। फलोदी की सट्टा बाजार का दिल्ली की 70 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल के तहत सबसे पहले हम दिल्ली के अहम क्षेत्र केंद्रीय दिल्ली की 7 सीटों की बात करने वाले हैं। केंद्रीय दिल्ली की 7 सीटों की बात करें तो यहां पर मोदी शाह की जोड़ी इस बार 4 सीटें जीतने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों 3 सीटें यहां पर अरविंद केजरीवाल के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस के खाते में कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। पिछली बार 67-3 रहा था स्कोर, 67 सीटें आम आदमी पार्टी तो मात्र 3 सीटों पर सिमट गई थी यहां पर भारतीय जनता पार्टी। लेकिन लोकसभा चुनाव में 7 की 7 सीटें जीतने वाली भाजपा ने 2024 में भी यही कमाल फिर कर दिखाया। 7 की 7 सीटें, नई दिल्ली की 7 सीटों में 5 सीटें एक तरफा भारतीय जनता पार्टी, जबकि 2 सीटों पर वो आम आदमी पार्टी कांग्रेस का खाता यहां पर भी खाली रहता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच अगले क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर पूर्व दिल्ली की 8 विधानसभा की सीटें आती है। पूर्व दिल्ली की 8 सीटों की बात की जाए तो पूर्व दिल्ली की 8 सीटों में 3 सीटों पर यहाँ पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कर रही है। 4 सीटें आम आदमी पार्टी और 1 सीट पर यहाँ पर कांग्रेस का खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। पूर्व दिल्ली में कांग्रेस प्रभाव छोड़ती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि उत्तर दिल्ली की बात करें तो उत्तर दिल्ली की 4 सीटों पर मोदी शाह की जोड़ी जीतने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी को मिलती हुई नजर आ सकती है। अरविंद केजरीवाल के लिए अच्छी खबर, इस क्षेत्र से कांटे की टक्कर दे रही है भाजपा को। हालांकि कांग्रेस इस क्षेत्र से 1 सीट जीतने में कामयाब हो सकती है। अगर यहां पर तीनों ही दल अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो इंडिया गठबंधन के तहत लड़ते हैं तो अलग स्थिति बन सकती है। अब तक 16 सीटें भाजपा और 32 से 12 सीटें यहां पर आम आदमी पार्टी और 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी बीच आपको बता दें कि उत्तर पश्चिम दिल्ली की बात करें तो इस क्षेत्र के अंतर्गत टोटल 8 विधानसभा की सीटें आती हैं और 8 विधानसभा सीटों पर मुकाबला काफ़ी कड़ा और रोचक माना जा रहा है, संघर्षपूर्ण माना जा रहा है। इस क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी सीटों में 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस। उत्तर पश्चिम दिल्ली में यहाँ पर इंडिया अलायंस का अच्छा खासा दबदबा देखने को मिल सकता है। इसी बीच आपको बता दें कि अगले क्षेत्र की ओर बढ़े तो हमारे पास ईशान कोण आ जाता है। ईशान कोण की बात करें तो टोटल 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों की बात करें तो मुकाबला काफ़ी कड़ा और पेचीदा माना जा रहा है। ताज़ा अपडेट के अनुसार 5 सीटों पर यहाँ पर एनडीए को जीत मिल सकती है, जबकि आपको बता दें कि 3 सीटें हैं जो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को मिल सकती है। 46 सीटों के सर्वे के बाद 24 सीटें भाजपा, तो वहीं 22 सीटें इंडिया अलायंस अगर यहाँ पर साथ में होते हैं तो यहाँ पर कांटे की टक्कर दोनों ही दलों के बीच देखने को मिल सकती है। अगले क्षेत्र की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए 2 लाख की इनामी प्रतियोगिता के तहत आपको बताना है कि दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। सही जवाब दो और जीतो पूरे 2 लाख रुपए। तो ऐसे में कॉमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। दक्षिणी दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो दक्षिणी दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों में 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। 3 सीटें आम आदमी पार्टी जीत रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। 54 सीटों के सर्वे के बाद 29 सीटों पर भाजपा और इंडिया अलायंस को 25 सीटें, 4 सीटों का मामूली सा अंतर, कांटे की टक्कर का मुकाबला दिल्ली में देखने को मिल सकता है। यहाँ पर दिल्ली का सियासी समीकरण काफी अहम है। तो इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली की 8 सीटों के सर्वे में भाजपा को मात्र 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए
इस क्षेत्र से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कि 5 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार से 62 सीटों के सर्वे के बाद भाजपा 32 और यहां पर इंडिया अलायंस 30 सीटें, कांटे की टक्कर, एक एक सीट के लिए संघर्षपूर्ण स्थिति बनी हुई है। रोचक मुकाबला इस सीट से हमें सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। ताजा आंकड़ों के अनुसार अब अंतिम 8 सीटों की बात करें तो अंतिम 8 सीटों पर काफी कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। जहां पर पश्चिमी दिल्ली की 8 सीटों की बात करें तो पश्चिमी दिल्ली की 8 सीटों में 3 सीटों पर एनडीए, तो वहीं दोस्तों 5 सीटों पर एनडीए, 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 1 सीट पर यहां पर कांग्रेस। इस प्रकार से फाइनल सर्वे में एनडीए 37 सीटें और यहां पर इंडिया अलायंस है वो मिलकर लगभग जो स्थिति है उसके अनुसार 33 सीटों पर कब्जा जमाती हुई नजर आ सकती है। इस प्रकार से एनडीए सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भगवान के नाम सभी का